सुनिए 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 आप, मैं इन्हें 1 करोड़ पास करे थे और 120 करोड़ बहुत ज्यादा खराब हो गया है। ये मतदान के बाद की स्थिति है। एक सवाल का जवाब दूंगा और बीजी नहीं, घर से तो बाहर ही निकलने दिया कि ये सरकार रिपीट नहीं होगी। उन्होंने मान लिया सरकार मान लिया। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। राजस्थान में मतदान अब थम चुका है और देखिए अब तमाम लोग मतदान करके आ चुके हैं। यहाँ से पोलिंग बूथ मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पर है और 100 मीटर की दूरी पर है और काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कोई विक्ट्री का साइन दिखाते हुए बाबा दिख रहे हैं, तो किसी में जोश है। क्या ये इस बार करके आए हैं, इनके लिए मुद्दा क्या रहा है? जल्दी से कैमरा घुमाइए, दिखाइए कि ये जो अलग अलग विचारधाराएं हैं उनमें मेजॉरिटी किसके पास है और कितने मुद्दे जो बटन पर फूटे हैं, गुस्सा जो बटन पर फूटा है वो किसके लिए फूटा है। कैद हो चुकी है किस्मत उस ईवीएम मशीन में। सीधे जान लेते हैं मुद्दा क्या रहा। थोड़ी तो तलाशबीन हमारी भी बनती है और सबसे पहले आपसे शुरुआत करती हूँ। बताइए, चुनाव थम चुका है और दिमाग में क्या चल रहा है कि इस बार राजस्थान में पहला मुद्दा कौन सा हावी रहा बटन दबाते समय? सबसे पहला मुद्दा इस राजस्थान के अंदर जो लड़कियों के साथ में अत्याचार हुआ है जो 35,000 नाबालिग बच्चे हुआ है, वो मुद्दा प्रथम रहा है। वो मुद्दा प्रथम। पेपर लीक का मामला, ये मुद्दा भी स्टूडेंट के साथ में बहुत बड़ा मुद्दा है। पेपर लीक का भी बड़ा रहा। किसानों के साथ, दलितों के साथ जो कांग्रेस सरकार ने 7 गारंटियां दी थी, वो 7 गारंटियां मैं बताता हूं। पहली गारंटी थी कि इस देश के अंदर, राज्य के अंदर, राजस्थान में जो ये महिलाएं हैं उनके अत्याचार बंद नहीं होंगे। दूसरी पेपर, ये गारंटी है, ये कंटिन्यू रहेगी, ये हम बता रहे हैं आपको। ये गारंटियां दी है। क्या लग रहा है किसकी सरकार इस बार बाबा की सरकार बनेगी। कोई नहीं रोक सकता, राजस्थान में कोई नहीं रोक सकता। भारतीय जनता पार्टी। चलिए भैया, इधर से जान लेते हैं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? उन्होंने बहुत सारे चीजों को गिनाया है कि 7 गारंटी पर विश्वास नहीं है। जी, इनके तो 7 गारंटी गुंडा सरकार थी जो आने वाली, ये बता रहे हैं। और हमारी सरकार आएगी विकास की सरकार, सबको साथ लेके चलने की सरकार। इनकी सरकार जो थी आई नहीं थी और अब आने की उम्मीद कर रहे हैं, वो अभी आएगी नहीं। बिल्कुल नहीं आएगी, वादा है मेरा आपसे। ये कहते हैं भैया यहाँ का इतिहास तो ऐसा नहीं रहा बातों में। तो अब बदलेगा ये रिवाज बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा 100%। अशोक गहलोत पीएम मोदी के सामने टिक भी पाएंगे? नहीं, अशोक गहलोत का आगे पीएम कुछ नहीं है। जीरो। चैलेंज मोदी के लिए, पीएम के लिए चैलेंज मेरा। बहस करे, सामने आके विकास की बात करे। उन्होंने क्या विकास किया हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए? पर विश्वास नहीं उन्होंने गिनाया। जल्दी से 2 अरे 7 गारंटी हमारी। भाईचारा सबसे पहले, इनका कहाँ है भाईचारा? बिल्कुल भाईचारा। 17 पेपर लीक हुए मैडम, 17 पेपर लीक हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? 17 पेपर लीक हुए। युवा क्या कर रहा है? अशोक गहलोत की सरकार में एक भी पेपर माफिया को सजा नहीं दी गई है, एक भी पेपर माफिया को सजा नहीं हुई अभी तक। और महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपया महीना देने की बात कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप, क्या उनके ऊपर यौन शोषण का अत्याचार करके उनके 10,000 रुपये मुंह बंद करने के लिए दिए जा रहे हैं? ये बताइए मेरे को पहले। जवाब दीजिए, 2 चीजों का जवाब। जो भी पेपर लीक और ये जो बता रहे हैं मुद्दे, उसकी कानूनी कार्रवाई चल रही है और विरोधियों को बंद करा जाएगा, उनके खिलाफ सरकार ही चली जाएगी, कानूनी कार्रवाई कहाँ चलेगी? अगर विकास अरे आपकी तो सरकार, अगर विकास की बात होती तो कल राजेंद्र सिंह राठौर के गाड़ी में करोड़ रुपए पकड़ा गया। वो किसको बांटने के लिए लाए थे? वो कहाँ से आया था? वो पैसा किसका था? हम्बल रिक्वेस्ट है, वो शांति से बात कर रहे हैं। आप शांति से। हमारी राजस्थान जनता, वो सुनो, जो कल राजेंद्र सिंह राठौर जी की गाड़ी में पैसा पकड़ा गया,
वो राजस्थान पब्लिक का पैसा था, वो कमाया ब्लैक मनी थी, वो भ्रष्टाचार के लिए कल लाया गया था। देखिए कहते हैं सत्ता में जो होता है, राजेंद्र सिंह राठौड़ जी कोई मंत्री नहीं थे, बाकी ब्लैक मनी तो पकड़ गए उन्हीं के बहाने, भाई वोट खरीदने के लिए। सुनिए, कहते हैं कि भैया जो सत्ता में होता है सवाल उससे होता जी है। हाँ। उन्होंने कहा, उन्होंने सवाल पूछा, उनका हक बनता ठीक है। हम जवाब देंगे। आपका ओपिनियन क्या कहता है कि आपने जो मतदान किया है जो वो हमारा क्या? पोल है ना, 120 से 130 सीट आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार बन रही है बिल्कुल। मतदान किया तो जी। दिमाग में क्या चला आपके? अशोक गहलोत, विकास, विकास, इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल भाईचारा, डेवलप, भाईचारा साथ लेके चलने का, बोलना चाहते हैं, बोलिए। बिल्कुल सबको साथ लेके चलना, भाईचारे का मुद्दा, विकास का मुद्दा। महिलाओं को साथ लेके नहीं चलेंगे। उनको 10,000 रुपए जो दे रहे हैं मुंह बंद करने के लिए, उनको यौन शोषण करके, उसका जवाब दीजिए मेरे को पहले। जवाब बीजेपी दीजिए, सुनो, महिलाओं को लेकर के जाइए, वो जवाब बीजेपी सिर्फ महिलाओं को बीजेपी ने लोकसभा में पारित किया, क्यों लागू नहीं किया? क्यों लागू क्यों नहीं किया पीएम ने? क्यों पेंडिंग छोड़ा? पीएम की बात करते हैं, आज पीएम ने लोकसभा में विधेयक पास किया, कहाँ गया वो विधेयक? क्यों लागू क्यों नहीं किया? क्यों छोड़ दिया मुद्दा अधूरा बीजेपी ने? राजस्थान का मंत्री तो ये कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, तो औरतें कहाँ जाएगी? तो मंत्रियों की भाषा ठीक नहीं है। मंत्रियों की भाषा ठीक नहीं है, सिर्फ राजकोष का दुरुपयोग किया गया है। क्या लगता है कि इस बार इतिहास बदला जाएगा, कोई रिपीट नहीं होगा। यस, राजस्थान का इतिहास बदला जाएगा, बनेगी ये सरकार, रिपीट नहीं होगी। उन्होंने मान लिया विकास, मान लिया, बदला जाएगा रिवाज, बिल्कुल रिवाज बदला जाएगा। आराम से मुद्दा बताइए, जब वोट करके आए तो उस समय आपके दिमाग में क्या चला? उस समय मेरे तुष्टीकरण था मैडम, जब हम वोट डाल के आए सबसे बड़ा तुष्टीकरण का मैटर था। जो इन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई वो भी बहुत गलत थी। उसके अलावा महिला अत्याचार रहा है। दूसरा, जो पढ़े लिखे लोग बाग थे, जिन्होंने इतना मेहनत की है, उनके घरकों ने पढ़ा के बच्चों को इस मुकाम पे पहुंचाया कि वो कुछ सपने पूरे करेंगे, और पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है, उनका भविष्य अंधकार में हो गया। अब इसके अलावा चांस मिलेगा। आपको क्या लगता है कि जब भैया तू मैं नहीं, बीजेपी के कौन से वादे आपको दमदार लगे या फिर किसी और पक्ष के वादे? आप बोलिए, क्या कह रहे हैं? नहीं मैं तो मना कर रहा था उनको भैया। बीजेपी का विकास मुद्दा सिर्फ एक ही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई विकास मुद्दा नहीं है। धर्म के नाम पे राजनीति है, धर्म के नाम पे राजनीति करती है, और कुछ विकास नहीं है। महिलाओं के लिए सोच रही है, किसने? और युवाओं के लिए पेपर लीक का मामला, उनके लिए कुछ है? किस गवर्नमेंट में पेपर लीक नहीं हुआ? किस गवर्नमेंट में पेपर लीक नहीं हुआ? क्या बीजेपी में पेपर लीक नहीं हुआ? क्या बीजेपी गवर्नमेंट में महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ? इनका आरोप है कि बीजेपी के शासन में हुआ, तो उस दौरान इन्होंने मुद्दा क्यों नहीं बनाया? जब बनाना चाहिए था। आप क्यों बना रहे हैं? जब आप इनका समय चला गया, जब क्यों बना रहे हैं? उस समय उठाए, मगर सुनने के लिए गवर्नमेंट तैयार ही नहीं थी, बीजेपी तैयार ही नहीं थी, बीजेपी सुनती नहीं है। आज मणिपुर में क्या हुआ है? मणिपुर में किसकी सरकार है? मणिपुर में किसकी सरकार है? और मणिपुर में क्या हुआ है? बीजेपी हमारा पीएम गया क्या मणिपुर में? अगर बीजेपी ने विकास किया तो ये 6 चीजों को हटाते, फिर जीत के दिखाते। हिंदू मुसलमान भाईचारा खत्म करने का नाम, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा अगर कोई भाषण हो तो विकास के नाम पे वोट मांगो तो इसको हटा के जीत के दिखा दो। बीजेपी ने कितने माइनॉरिटीज को टिकट दिया? हाँ, इसके अलावा कोई बताओ। कांग्रेस ने नहीं किया क्या? हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम को सुनो मैडम, आज भी हमारा भाईचारा है और कल भी एक साथ बैठे मिलेंगे हम साथ एक साथ। दोनों में भाईचारा है, दोनों अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। अरे बटन दबा के आए होंगे, मुद्दा क्या रहा? बिल्कुल, मुद्दा सिर्फ विकास का। आ रहे हैं, आप बताइए। मुद्दा सिर्फ विकास का रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये पूछा भाई, मैं जोशी की सरकार में तो विकास का नामो निशान तक नहीं दिखा मुझे। यहाँ पे पूरे मोहल्ले, पूरे हवा महल में देखे हो जाके घूम के, विकास के नाम पे क्या हुआ है? मैं गिनाता हूँ आपको। ये बोलते महेश जोशी के वक्त में कोई काम नहीं हुआ। एक मिनट, भंवरलाल जी के कट्टर, महेश जोशी के कट्टर, मेरे को पता नहीं, मेरे को भाई साहब आपने बोल दिया। अरे आपने, अरे
सबसे पहले एजुकेशन, पिछली सरकार में शांति शांति, ये भाईचारा है, ये भाईचारा है, ये बड़े भाई है। अब कांग्रेस के राज में मैं जोशी एमएलए, मैं भाजपा से हूँ, ये भाई साहब कांग्रेस से। दोनों की अलग अलग विचारधारा है, लेकिन दोनों भाई है हम। चलिए सवाल पूछिए भाई। अब मैं पूछ रहा, अरे मौलाना शांति रख। मैं ये अरे चुप चुप, मैं जोशी के राज में अगर यहाँ पे अगर कोई विकास हुआ है तो उसका जवाब मेरा भाई दे दे, बड़ा भाई जो सबसे कट्टर रहा है मैं जोशी का। सुनो मैडम, मेरे को बताओ, ये खुद मैं जोशी के सबसे मेरी बात सुनो। कांग्रेस सरकार के अंदर हवा महल विधानसभा के अंदर, मैं जोशी हवा महल विधानसभा के अंदर, हवा महल विधानसभा के अंदर वाले सबसे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, हवा महल में जो विकास हुए, महेश जोशी ने जो विकास किए हैं, ये फिजूल की रंदाई कर रहे हैं, फिजूल की बातें कर रहे हैं। आज जयपुर में जितने विकास कांग्रेस ने किए हैं और हवा महल क्षेत्र में और महेश जोशी ने, और आने वाला आर तिवारी जो हवा महल क्षेत्र में विकास करेगा, राज्य में भी कांग्रेस आएगी। और जो डेवलपमेंट आज एक मिनट एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन में महिला विद्यालय, महिला महाविद्यालय, एक मिनट, कांग्रेस के अंदर महिला महाविद्यालय, महिला स्कूल, छात्राओं के, लड़कियों का अलग स्कूल, बिल्कुल एक एक सवाल का जवाब दूंगा। और बीजेपी घर से तो बाहर ही नहीं निकलने दिया गया उनको तो पहले ही जो है उनके साथ जाने कैसी घटनाएं करी गई, स्कूल जाएंगे कैसे वो? बीजेपी के राज में और महेश जोशी की अगर बात करें, हैं 4 गुना बीजेपी के वसुंधरा के राज में और मोदी के राज में। महेश जोशी की बात करें, महेश जोशी ने 120 करोड़ पास करे थे। सुनिए आप, महेश जोशी ने 120 करोड़ पास करे थे और 120 करोड़ रुपए एक भी रुपया नहीं दिया गया सारे के चैलेंज। ये मतदान के बाद की स्थिति है। आप समझिए कि जयपुर में हालात बने हुए हैं। ये लड़ाई बहुत हो रही है, इस लड़ाई में आपका क्या नजरिया है? मेरा नजरिया कुछ नहीं है, ऐसा अपने राज्य में विकास हुआ है। अच्छा, हुआ? हाँ, और ओल्ड पेंशन स्कीम जो बंद हो चुकी थी वो दोबारा से कांग्रेस सरकार ने वापस से लाई है इस चीज को। ओल्ड पेंशन स्कीम जो कि इसका बड़ा जी हाँ बहुत बड़ा मुद्दा है मैडम। ये गाँव दाड़ी है मैडम, गाँवों में भी है। और क्या लगा आपको? और मैडम 25 लाख रुपए एक गरीब आदमी की आंखें खराब हो, लीवर खराब हो, किडनी वगैरह ऑपरेशन, दिल का हार्ट अटैक, ये सब चीजें मैडम बहुत बढ़िया चीज है मैडम। क्या कह रहे हैं? मेरा 22.5 लाख रुपए का ऑपरेशन हुआ 40s में, ये रहा 22.5 लाख रुपए चिरंजीवी में मेरे को मिली है कांग्रेस से। 22.5 लाख रुपए का मैं मकान बेच के भी नहीं दे सकता था। 22.5 लाख मेरे को कांग्रेस ने दिए। 22.5 लाख जिंदाबाद, बिल्कुल चिरंजीवी है, बिल्कुल पसंद आई है। हमारा 22.5 लाख रुपए का ट्रीटमेंट हुआ मेरा खुद का। ये तो कहते ही है मर्दों की सरकार है मैडम। ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, बाकी और कोई मतलब नहीं है इनका। इनको सिर्फ वोट लेने चाहिए होते हैं। मैडम चिरंजीवी योजना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकारी हॉस्पिटलों में आप जाओगे, लंबी लाइनें हैं, वहाँ कोई चिरंजीवी का फर्क नहीं पड़ रहा है। मैडम ऑपरेशन कराया जरूर है, लेकिन आपके लिए हमारे लिए जब जाएंगे तो मैडम लंबी लाइनें लगी होती है। उसका नहीं है मैडम व्यवस्था ठीक, बिल्कुल भी व्यवस्था ठीक नहीं है। आप 22 लाख रुपए 50 लाख रुपए दे रहे हो, लेकिन व्यवस्था ठीक से नहीं दे रहे हो, साफ सफाई ठीक से नहीं हो रही है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल मैडम। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी राजस्थान के अंदर। जी हाँ, हमारे खुद के यहाँ बिल्कुल फ्री आ रहा है मैडम, बिल नहीं आ रहा। पसंद है मैडम, ये चीज़ें किसी पसंद नहीं होंगी। ये भाई कह रहे हैं लाइन में आराम से बोल रहे हैं। ये भाई कह रहे हैं लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। लाइन में तो सबको लगना पड़ेगा ना, इलाज के नहीं है, इलाज के लिए तो सबको लगना पड़ेगा ना लाइन में। ये भाई कह रहे हैं कि लाइन में नहीं लगेंगे, इनको डायरेक्ट इलाज करवाएं। लाइन में तो सब भी नहीं लग रहे, हिंदू मुसलमान सभी लग रहे हैं। काय को नहीं है व्यवस्था अच्छी। 25 लाख का इलाज भी फ्री हो रहा है। 25 लाख का इलाज भी फ्री हो रहा है। आप बताइए मुझे, किसी गरीब के मकान बिक रहे हैं, किसी के जेवर बिक रहे हैं, उससे बिकने से बच रहा है। राजस्थान का ये आम आदमी जो से बच रहा है,
25 लाख के इलाज से अपने घर से तो बच रहा है ना। ये बोले लाइन में नहीं करेंगे, इनको डायरेक्ट इलाज करवाओ। मानते क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे सर? मैडम इलाज करवाया, सारे काम करवाए, अशोक गहलोत ने करवाया, कौन करवा रहा है? भाजपा तो दंगा करवाती है। मणिपुर में क्या हो रहा है? दंगे हो रहे हैं, क्या हो रहा है? तेलंगाना में क्या हो रहा है ये बताइए आप। तेलंगाना में जो हंगे हो रहा है उसका जवाब दीजिए, तेलंगाना का जवाब दीजिए। मणिपुर, मेरी बात सुनिए एक बार। मणिपुर में औरतों को आया, वहाँ सरकार किसकी थी? कांग्रेस की नहीं थी, भाजपा की थी। तेलंगाना में जो क्या हो गया उसको उसका जवाब कौन देगा? आपने देखा न्यूज में, आपने न्यूज में देखा तेलंगाना का मसला? काटा गया है तेलंगाना में तो उनको काटा गया है। अपन इस टाइम जो सुनो, अपन राजस्थान के लेके विकास की बात कर रहे हैं। ना कोई तेलंगाना की बात करेगा, ना कोई छत्तीसगढ़ की, ना मणिपुर की। सुनो, अपन राजस्थान में विकास के लेके बात चल रही है, चाहे वो बीजेपी भाई हो या कांग्रेस हो। अगर राजस्थान में सरकार बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी, कांग्रेस की नहीं बनेगी। 3 तारीख को गलतफहमी दूर कर देंगे, 3 तारीख को गलतफहमी दूर कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद जी, कांग्रेस जिंदाबाद रहेगी। हालात बने हुए हैं, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।